कहते हैं किस्मत चाहे तो क्या से क्या करा देती है। किसे पता था एक 11 साल का बच्चा अपने घर से अचानक से चला जाएगा और उसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता होगा। एक समय की बात है, लगभग 2002 की हम बात बता रहे हैं आपको। ठंडी का मौसम था। एक परिवार होता है, सिंह परिवार। एक पति पत्नी और उसका बेटा, तीनों बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। एक साथ तीनों दिल्ली में रह रहे होते हैं। अचानक से जो पति होता है रतिपाल सिंह, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह अपने बेटे के साथ रहता है। घर का गुजारा करने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं क्योंकि वो अपने काम पर जाता है तो बेटे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है, तो इसलिए वह दूसरी शादी कर लेता है। उसकी जो दूसरी पत्नी होती है वो उस बेटे को बहुत मानती है। दोनों सभी पूरा परिवार एक साथ खुश रहता है। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा कुछ होता है कि वो लड़का घर से गायब हो जाता है। अब उस लड़के के घर से गायब होने के पीछे की कोई साजिश थी या फिर वो अपने मन से गया, ये एक बहुत बड़ी बात बनी रहती है। जब उसका पति घर आता है तो पूछता है मेरा बेटा कहाँ गया, तो पत्नी के पास कोई जवाब नहीं है। वो कहती है मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ कहा है कि वो लड़का कहीं चला गया है। लेकिन उसका पति उस पर शक करता है कि कुछ तो उसने ऐसा किया होगा जिस वजह से वो लड़का गायब हो गया। इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता होता है और सबको लगता है कि वो लड़का कहीं चला गया है या उसकी किडनैपिंग हो गई है। काफ़ी लंबे समय तक उसको ढूंढते हैं सभी लोग, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं मिलता है। सबको लगता है अब पता नहीं क्या ही हुआ है। उसके माता पिता जो कि दिल्ली में रहते थे, वो उनका मूल निवास जो है वो उत्तर प्रदेश का अमेठी ज़िला है। वो अपनी माँ को बताते हैं, यानी कि उस लड़के की दादी को बताते हैं कि आपका पोता खो गया है। दादी काफ़ी गुस्सा होती हैं और वो भी यही कहती हैं कि वो जो उसकी दूसरी पत्नी थी, यानी कि उस लड़के की सौतेली माँ, उस लड़के का नाम पिंकू होता है, तो यही कहती हैं कि जो पिंकू की सौतेली माँ है उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जिससे कि वो लड़का घर से भाग गया। लेकिन जो उसकी सौतेली माँ होती है वो ये बात मानने को तैयार नहीं होती है। वो कहती है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो पिंकू घर से भागा तो किस वजह से भागा? आपको साथ में बता दें कि जो उसकी दूसरी पत्नी थी रतिपाल सिंह की, जो दूसरी पत्नी भानुमति थी, उनकी एक खुद की बेटी भी थी। दूसरी शादी हुई थी तो उसका पति उसको किसी कारण से छोड़ दिया था, तो उसने रतिपाल से शादी कर ली। उसका भी यही था कि उसकी भी बेटी को एक बाप मिल जाएगा और वहीं पिंकू को एक माँ मिल जाएगी। सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा हो गया। तो होता यूँ है कि जब सब लोग दिल्ली में खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, अचानक से पिंकू घर से भाग जाता है। किसी को नहीं पता चलता है कि पिंकू कहाँ गया है। और इसमें कुछ लोग ये भी कयास लगाते हैं कि शायद उसकी किडनैपिंग हो गई। इस वजह से उसके पिता उसकी काफ़ी खोजबीन करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं, कहते हैं कि शायद उसका बेटा उसको मिल जाए। लेकिन लंबे समय की खोजबीन के बाद भी वो नहीं मिलता है। अब वो लोग बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला, तो वो लोग अपना यही सोच लेते हैं कि वो लड़का कहीं पे चला गया, या फिर वो लोग ये भी मान लेते हैं कि उनको ये बात ही नहीं पता होती कि उनका बेटा है भी इस दुनिया में या नहीं है। सब कुछ सही चल रहा होता है। हाल ही में हुए 22 जनवरी 2024 दुनिया का सबसे बड़ा दिन था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अमेठी जिले में एक जोगी आता है जो कि बताता है कि मैं अयोध्या के राम मंदिर से आया हूँ यहाँ पे, और वो गांव में जाकर वहाँ पे लोगों को कहानियाँ सुनाता है और भिक्षा मांगता है। लेकिन वो अचानक से साधु की एंट्री ऐसी होती है कि सबको लगता है कि जो वो साधु है वो कोई और नहीं बल्कि वो 20 साल पहले गायब हुआ लड़का है जिसका नाम पिंकू है। सब लोग यही कहते हैं, लेकिन उसकी दादी पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। लड़का जो 11 साल का लड़का घर से भागा था, आज वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। शकल सूरत, बातचीत, बोलचाल का ढंग, हर चीज़ बदल जाती है। सबको यही कहता है कि वो पिंकू है, लेकिन वो मानने से इनकार कर देती है उनकी दादी पहले दिन। वो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि एक योगी का जीवन तभी सफल होता है जब वो अपनी माँ से भिक्षा पा लेता है, और इसी वजह से वो शायद भिक्षा मांगने आया था कि शायद उसकी माँ उसको मिल जाएंगी और वो भिक्षा लेके अपना साधु जीवन अच्छे से व्यतीत करेगा। ये सब चलता रहता है। फिर जब गाँव वालों को बेहद शक हो जाता है इस बात पे, तो वो लोग पिंकू के माता पिता को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक साधु आया है और शायद वो आपका बेटा पिंकू है। लेकिन ये सवालात अब भी उठते हैं कि पिंकू है भी या नहीं और उसको पहचाने कैसे। फिर समय बीतता है और पिंकू के माता पिता दिल्ली से अमेठी आते हैं और उसकी माँ भी यही बात कहती कि हाँ ये मेरा बेटा है, लेकिन वो मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो जब सब लोग पूछते हैं, और वो उसकी जो सौतेली माँ होती है ये बात वो कहती रहती है कि नहीं ये मेरा ही बेटा। जब सब लोग उससे पूछते हैं कि आपने कैसे पहचाना कि ये आपका बेटा, तो वो बताती है कि पिंकू को बचपन में एक चोट लगी थी जिससे उसके पेट में 11 टाँके लगे हुए थे, और
इस लड़के की भी पेट में 11 टाँके लगे हुए हैं, ये साफ देखा जा सकता है क्योंकि वो साइड में टाँके लगे हुए थे और बिच्छू ऐसे वस्त्र भी धारण करते हैं कि आराम से देखा जा सकता है। बहुत मान मनोबल के बाद पिंकू ये बात मानता है कि हाँ, मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन वो जब उसके माता पिता कहते हैं कि अब तुम मुझे मिल गए हो, अब हम लोग एक घर में साथ में रहेंगे, खुशी से अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, तो ये बात ही मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अब एक साधु जीवन जी रहा होता है। वो बस अपनी माँ से यही कहता है कि आप मुझे भिक्षा दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बात उनकी परिवार वालों को बहुत खलती है। उसकी दादी भी यही बात कहती है कि हमें अपने बेटे को अपने साथ में रखना है, लेकिन ये बात पिंकू मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर पिंकू साधु कैसे बना। तो पिंकू बताता, और जब उसकी दादी पूछती है कि तुम घर से क्यों चले गए थे, तब पिंकू बताता है कि मैं घर से गया था क्योंकि ठंडियों का दिन था, मैं घर के बाहर कंचे खेल रहा था और जो उसकी माँ है यानी कि उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी को नहलाने के लिए पानी मांग रही थी और पिंकू कंचे खेलने में इतना व्यस्त था कि उसको पानी नहीं देता है। तो इस वजह से उसकी माँ उसको डांटती है और इस बात से वो आहत होकर घर से चला जाता है और अचानक से दिल्ली में उसे एक साधु मिल जाते हैं जिनके साथ वो रहना शुरू कर देता है। 20 साल साधुओं का जीवन जीता है, साधुओं की दिनचर्या सीखता है और फिर उसको इस बात का पता चलता है कि एक साधु जीवन तभी सफल होता है जब वो अपनी माँ से भिक्षा पा लेता है। तो इस वजह से वो अयोध्या आया था और अयोध्या के पास में ही अमेठी है। तो उसने सोचा कि जब मैं अयोध्या आया हूँ तो क्यों ना अपनी माँ से भिक्षा ले लूँ। उसको ये बात तो पता थी कि उसकी माँ दिल्ली में रहती है, लेकिन वो इस चीज़ को सोच के गया था कि शायद उसकी माँ अमेठी में हो या फिर अगर उसकी माँ नहीं मिलती है वहाँ पे तो वो अपने दरवाजे की मिट्टी लेके लौट जाएगा और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेगा। इस बात में बस यही कश्मकश थी कि उसका परिवार चाहता था कि पिंकू उनके साथ है, लेकिन पिंकू चाहता था कि मैं अपने साथ अपने साथियों के साथ ये जोगी जीवन व्यतीत करूँ। पिंकू का जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। पिंकू बताता है कि उसको काफ़ी अच्छा लगता है साधु जीवन जीने में और उसने घर से भागकर एक बहुत अच्छा काम किया क्योंकि भगवान ने उसे खुद अपनी शरण में ले लिया था। क्योंकि साधु जीवन एक ऐसा जीवन वो बता रहा था जो बहुत ही सरल, शांत और सुखमय जीवन है। अब सब लोग उसको मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। आखिर में वो बस यही कहता है अपने माता पिता से कि जब उसके पिताजी आते हैं तो उसके पिताजी भी उससे यही कहते हैं कि बेटा तुम मेरे साथ दिल्ली चलो या फिर अपनी दादी के साथ यहाँ गांव में अमेठी में रहो। तो वो मना कर देता है, साफ साफ इस बात से इनकार कर देता है कि उसे उनके साथ नहीं रहना है। लेकिन इसके पीछे का कारण अभी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर क्या कारण है कि पिंकू अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता है। वो बस यही कह रहा था कि मुझे भिक्षा दे दो और मैं चला जाऊंगा। और उसकी माँ इनकार करती है तो वो कहता है कि अगर आज मेरी माँ होती तो शायद मुझे भिक्षा दे देती, लेकिन उसे भिक्षा तब भी नहीं मिलती है। अब सब उसे मनाने में पड़े हुए हैं कि आज बेटा मान जाओ और घर पे रह लो। उसके साथी भी उसके साथ होते हैं। गेरुए वस्त्र धारण किए हुए सारंगी बजाता हुआ वो अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करता है। जब बात में काफ़ी मान मनोबल के बाद नहीं मानते हैं तो वो अपने पिताजी से भी यही बात कह देता है कि मैं अगर माँ मुझे भिक्षा नहीं देगी तो मैं घर से चला जाऊँगा और घर के दरवाजे की मिट्टी को अपने साथ ले जाऊँगा और इसी को मान लूँगा कि मेरी माँ ने मुझे ये भिक्षा के रूप में दे दिया है। सब लोग काफ़ी परेशान होते हैं। घर का इकलौता बेटा अगर ऐसा करे तो क्या ही होगा, क्योंकि घर वालों ने तो कहीं ना कहीं कयास लगा लिया था कि हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अचानक से जब वो मिल जाता है तो पूरे परिवार पे खुशी की लहर दौड़ती है। लेकिन अब वही बेटा इनकार कर रहा है साथ रहने से और उसको एक छोटी सी बात से वो इतना आहत हो गया क्योंकि उसकी माताजी थी, सौतेली माँ थी उसकी, लेकिन फिर भी उन्होंने बस महज डांटा ही था। तो उसको इतनी ये बात बुरी लग गई थी कि वो घर छोड़ के चला गया और उसके पिताजी भी इस बात से बेहद परेशान थे। इसका इल्ज़ाम भी कहीं ना कहीं उसकी सौतेली माँ पे आ रहा था और उसकी सौतेली माँ को इस बात के लिए काफ़ी कुछ सहना भी पड़ा। लेकिन जब पिंकू उनके सामने आया, पिंकू ने बात बताई कि बस इस वजह से वो नाराज़ होके गया था। उसके पिताजी और जो दादी थी उसकी सौतेली माँ को ही कह रही थी कि तुमने मेरे बेटे को डांट दिया इसलिए वो चला गया और जोगी बन गया। लेकिन जब पिंकू ने बाद में इस बात का खुलासा किया कि मेरा जाने का मकसद कुछ और नहीं था, मैं तो बस जब माँ ने मुझे डांटा तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाऊँगा, अपना कमाऊँगा, लेकिन मुझे जब साधु मिल जाते हैं तो मुझे साधु जीवन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं साधु बनना चाहता हूँ। और आप लोग मुझे इस चीज़ से मुक्ति दीजिए, मुझे परिवार से मुक्ति दीजिए, मुझे अकेले अपना जीवन व्यतीत करना है और भगवान राम के चरणों में ही मुझे अपना पूरा सारा जीवन देना है। उसकी दादी भी बहुत मनाती हैं उसको, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिर में वो यही कहता है कि मैं मिट्टी लेकर जा रहा हूँ
और इस तरह से इस बात का खुलासा होता है कि जो पिंकू घर से भागता है उसके पीछे का कारण उसकी सौतेली माँ नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की मर्जी थी। और कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि अब मेरी माँ नहीं है तो मेरे जीवन में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने उसको डांट दिया, तो छोटी छोटी बातों पे डांट देती थी। तो उसको इस बात का बुरा लगता था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर उसकी सगी माँ होती तो वो शायद उसे नहीं डांटती। और जब सौतेली माँ थी, उसकी बेटी थी, तो उसको यही लगता था कि उनके जो पिताजी हैं रतिपाल सिंह, वो भी अपनी पत्नी पर, यानी कि उसकी सौतेली माँ पर और उसकी बेटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पिंकू पे देते हैं। और दादी भी गांव में रहती थी। अब दादी तो यहाँ रहती थी, तो उसको जिस प्रकार का वो प्यार चाहता था अपने परिवार से, वो प्यार और सपोर्ट उसको नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वो घर से चला गया। लेकिन जब अचानक से 20 साल बाद वो अपने गांव पहुंचा, अमेठी अपनी जन्मभूमि पर पहुंचा, तो उसको उसके गांव वालों ने पहचान लिया। उसकी दादी ने बताया कि उन्होंने उसे पहले दिन नहीं पहचाना था, क्योंकि भेष काफ़ी बदल चुका था। लेकिन अगले दिन उसकी दादी भी उसको पहचान गई। तो सब लोग उसको बेहद प्यार से रखना चाहते थे, लेकिन किसी ने उसको नहीं रखा। इस तरह से 20 साल के बाद उसकी किस्मत उसके परिवार से उसको फिर मिला देती है। लेकिन वो अपने परिवार को अपनाता नहीं है, बल्कि अपना एक साधु जीवन बिताने के लिए ही अपने परिवार से जिद करता है और कहता है कि मुझे अपना साधु जीवन ही बिताना है। जोगी बने पिंकू की माँ ने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि जब ये खेल रहा था तो मैंने पानी मांगा और इसने पानी नहीं दिया, तो मैंने इसे डांटा और थप्पड़ भी मारा। और पिंकू ने भी इस बात को कहा कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन मैं इस बात से इतना भी आहत नहीं हुआ था। और लेकिन मुझे अपनी जो मेरी पहली माँ थी उनकी बहुत याद आती थी, इसलिए मैं घर से चला गया, क्योंकि सौतेली माँ के साथ मैं नहीं रह पा रहा था। एक जो अपनापन होता है वो मुझे नहीं उनके साथ महसूस होता था, इसलिए मैं घर से बाहर चला गया। जोगी बना पिंकू जब घर लौटा तो सब लोग बहुत खुश हुए। सब लोगों ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन पिंकू नहीं रुका और अंत में उसने एक भजन सुनाया और उसके बाद सारंगी बजाया और अपने साथियों के साथ वो फिर से अपने साधु जीवन की ओर आगे चल पड़ा।